अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ कल ख़त्म किया था। आप लोगों को याद होगा कि मैं एथनिक गई थी और ना चाहते हुए भी मैंने एक ड्रेस बाय कर लिया क्योंकि मुझे इतना प्यारा लग रहा था। जो इसके अंदर कलर्स थे, जो इसका डिज़ाइन था, वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट सा मुझे लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। और ये इसके साथ की शलवार है जो कि आई थिंक सो बेल्ट वाली शलवार बनी हुई है या पता नहीं क्या है। खैर आप लोग मुझे देख के बताना। और इसके पांचे पे लेस जो है ना वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसी तरह की सिमिलर लेस लगी हुई थी इसकी शर्ट के ऊपर भी। और जो इसका कॉम्बो है ना, मतलब डार्क ट्राउज़र्स और साथ में बिल्कुल लाइट से कलर की शर्ट है, लेकिन उसके अंदर भी जो फ्लावर्स है ना ब्लू कलर के, उसके साथ ये शलवार बहुत कॉम्प्लीमेंट करी थी। और इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडर्ड नेक है और पैचेस वगैरह मेरे ख्याल से लगे हुए हैं। और इसके ऊपर ये मिरर वर्क भी बड़ा प्यारा लग रहा था, ये टेसल जो लगा हुआ है ना। तो खैर ओवरऑल मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। लेकिन ये ड्रेस जो है ना वो 2 पीस है, तो आप लोग मुझे मशवरा देना कि इसके साथ मैं कौन से कलर का दुपट्टा जो है ना वो डाई करवाऊँ या फिर मैं तैयार करवाऊँ। लेस में इस तरह की थोड़ी बड़ी बड़ी ही लगवाऊँगी उसके ऊपर भी। और इसके साथ मेरे ख्याल से ब्लू दुपट्टा या फिर पिंक दुपट्टा काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये शॉर्ट से शर्ट बनी हुई है, मतलब इतनी भी शॉर्ट नहीं है, एक मीडियम लेंथ है। और इसकी प्राइस मैं फिर से सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि फिर बहुत से लोग पूछेंगे। मैंने एथनिक से लिया है, ब्रांड भी बता देती हूँ, 14,000 का मुझे ये पड़ा है। तो जो कि 2 पीस के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन कभी कभार इंसान का दिल जो है ना कुछ ऐसी चीज़ों पे आ जाता है कि फिर पैसे नहीं देके जाते। अच्छा जी, कल आप लोगों को याद होगा कि मेरी खाला आई थी, जो कि वो चली गई थी रात को, लेकिन मेरी कज़न्स जो है ना वो यहाँ पे मेरे पास ही रुकी थी। तो सुबह सुबह जो है ना ये खाला ने एक पैकेज भेज दिया और इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मामा ने कहा हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया जब उन्होंने बताया ना। तो खैर ये खाला जो है ना कल आई थी तो कह रही थी कि मुझे ना आते हुए कुछ याद ही नहीं रहा, क्योंकि आई भी थोड़ा रात को लेट थी और वैसे भी कहती हैं कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कुछ लेके जाना है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये उन्होंने चीज़ें भेजी थी। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग मेरा देखा ही होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके आप लोग लाजमी देखना, क्योंकि मैं ना मतलब मेरे व्लॉग्स होते हैं सीरीज़ टाइप, मतलब मेरा हर एक व्लॉग दूसरे पुराने व्लॉग से कनेक्ट कर रहा होता है। तो फिर आप लोग बहुत सी चीज़ें मिस कर देते हैं, जिस पे फिर आप लोग आगे पूछ भी रहे होते हैं कि ये कब हुआ था या ये क्या वो क्या। तो इसलिए मेरे व्लॉग्स मतलब एक रिदम से देखा करें आप लोग। तो कल तो पूरी रात हम लोगों ने इतना एंजॉय किया सब कज़न्स ने मिलके, मतलब हम पूरी रात सोए नहीं थे। और फिर पूरी रात बारिश भी होती रही, मौसम भी इतना ज़्यादा प्यारा था और कल पूरा दिन भी बारिश होती रही है। तो खैर बस अभी हम लोग उठ के ही आए थे नीचे, क्योंकि जब सोएंगे नहीं तो लेट ही उठेंगे। अभी तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो रहा था। तो बस अब यहाँ पर हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद आज हम लोगों को जाना था आप ही की तरफ, दावत है, जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था। तो जो मैंने ड्रेस पहनना है वो है ये वाला, और ये मैंने लिया था खाड़ी से। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बोला था ना कि मैं दिखाऊंगी खाड़ी की ये वाले जो ड्रेसेस है ना क्वार्ट्स, इनकी इतनी प्यारी लोन है, इतनी प्यारी सॉफ्ट सी लोन है, ऐसे लगता ही नहीं कि आपने फ़र्स्ट टाइम पहना हुआ है। और मुझे वो वाली लोन गर्मियों में ख़ास तौर पे ऐसा कपड़ा मुझे बहुत बुरा लगता है जो कि पहनने से फ़ील आए कि फ़र्स्ट टाइम पहना, क्योंकि उसमें फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसके साथ ये भी 2 पीस था। दुपट्टा जो है ना वो डाई करा के इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर की पीको कराई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगी ये। तो खैर मैंने ड्रेस निकाल लिया था, आयरन होने वाला था, आयरन भी कर लिया। अब बस इसके ऊपर से टैग्स उतारते हैं, क्योंकि मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है, मतलब आदत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि मैं भूल जाती हूँ टैग्स उतारना। और अक्सर मैंने जब कपड़ा पहना होता है ना, ड्रेस के साथ टैग लगा होता है, ऐसा लगता है जी इसने एक दफ़ा पहन के चेंज कराना है, हालांकि ऐसे होता नहीं है। तो खैर आप लोग बताइएगा। मुझे तो ये ड्रेस का कलर इतना प्यारा ठंडा ठंडा लग रहा था ना। किसी ने मुझे टिकटॉक्स मैंने लगाई थी इस ड्रेस में, तो किसी ने मुझे पूछा भी था कि ये किस ब्रांड का। तो मैं वीडियो व्लॉग देख लिया करें, उसमें मैं हर चीज़ डिटेल के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं रेडी होने लगी थी, आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे मैंने अपना सेरावी का मॉइस्चराइज़र लगाया है, थोड़ा सा फेस को मसाज किया, उसके बाद सेरावी का मॉइस्चराइज़र लेके उसके अंदर बिल्कुल चुन्नू सी जो है ना फाउंडेशन मैंने मिक्स की है, क्योंकि मेरा फेस जो है ना आजकल काफ़ी ड्राई हुआ है। तो फिर मैं हल्की सी किसी भी जो है ना मॉइस्चराइज़र के अंदर डाल के एक बस ड्रॉप जो है ना वो फाउंडेशन का अप्लाई कर लेती हूँ। इससे एक तो फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो भी आ जाता है और आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होती। अब मैं अपना फेवरेट पिक्सी का यूज़ करने वाली हूँ, ब्लश ऑन, और इसका आप लोग शेड पूछते हैं तो ये है रूबी। और ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे फ्रेश लुक आती है, और मैं ज़्यादातर ना यही वाला यूज़ करती हूँ। और वॉशरूम में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि खैर मैं फिर बाहर आ गई। और अब बस आईब्रो ब्रश कर लूँगी, क्योंकि जो आईब्रो पोमेड है ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ।
तो मैंने सोचा आप लोगों को मेरे गेट रेडी विद मीज़ भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो आज चलें आप लोग मुझे देख लें। और यहाँ पे मैंने बस मुझे ना हमेशा साइड पे जो छोटा सा चुन्नू लाइनर होता है ना, वो पसंद है, मैं वही लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ मस्कारा, जो कि है एसेंस का। मेरा फेवरेट मस्कारा है, मैंने पहले भी रिकमेंड किया है कि इसमें 3-4 कलर्स आते हैं। तो ये पिंक वाला जो है ना, आप लोग ये लिया करें, क्योंकि इससे बहुत मतलब अच्छी लुक आती है आइज़ की। और ये आइज़ पे स्मज भी नहीं होता, मतलब फैलता नहीं, काला काला रंग नहीं छोड़ता। और फिर अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन लिप लाइनर, क्योंकि ब्राउन लिप लाइनर के साथ जब आप लिपस्टिक लगाते हैं ना, उसकी इतनी प्यारी लुक आती है। और समर्स में ये वाला लिप कॉम्बो बहुत प्यारा लगता है। आज मैं आपको डिटेल से लिप कॉम्बो भी बता देती हूँ। और ये है एट्यूड का लिप टिंट, जिसका है नंबर 2, ठीक है। आज मैंने बता दिया, आप लोगों को गौर से सुन लें, क्योंकि अक्सर मुझे इस लिप टिंट के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने अप्लाई किया, इसके ऊपर अब मैं लमेल का लगाने लगी हूँ लिप ऑयल, जिसका शेड है 404। मैंने बहुत दफ़ा बताया, फिर से बता देती हूँ। और ये 3 चीज़ें जब आपने लिप्स पे लगानी है ना, तो आपके लिप्स इतने अच्छे लगते हैं, मतलब आपकी बहुत ही फ्रेश लुक आती है। अब यहाँ पे मामा की तरफ मेरी कुछ चूड़ियाँ पड़ी थी, तो मैंने ये पहन ली एंड आई एम ऑल सेट। यहाँ पे मैंने हूप्स पहन लिए, पिंक पिंक से थोड़े से मैच हो रहे थे और मैं फुल रेडी हो गई हूँ। बस अब निकलते हैं, और शादाब भी आने वाले होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को डिटेल से एक दफ़ा दिखा रही हूँ ड्रेसअप हो के। और यहाँ पे इर्ज़ा जो है ना शावर लेके बाहर आई थी, और इर्ज़ा रामीन जो है ना उस दिन से मेरे साथ ही यहाँ पे रह रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली समर वेकेशंस हैं, मामू भी आए हुए हैं, तो बच्चों ने तो फिर फुल टाइम देना है। और यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ, जो कि बहुत से लोग कहते हैं अब आप फुल लुक नहीं दिखाती, फुल लुक नहीं दिखाती। तो मुझे ऐसा जब याद आता है तो मैं दिखा भी देती हूँ, कोई ऐसी रीज़न नहीं है। एंड आई डोंट नो कि मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों होता है आजकल, तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है लोगों का कि फुल लुक दिखाएं, पता नहीं क्या जज करना है। तो खैर तो बस आप ही के लिए हम लोगों ने केक लिया रास्ते से रुके, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। बस मैंने कुछ जो है ना, मेरा दिल कर रहा था कुछ फिज़ी सा पीने का, तो मैं देख रही थी कि कौन सी ड्रिंक मज़े की लगेगी। और मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था अभी तक, मतलब धूप वगैरह वाला मौसम नहीं था। और बस अभी मैं आपको शादाब से मिलवाती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि शादाब भाई के साथ भी कोई वीडियो बना दिया करें, तो बस कभी याद आ जाए तो बना लेती हूँ। और ये देखें, इर्ज़ा मैडम उदास हुई थी अपनी बहन से, तो आते ही बस उससे मिलने लग गई। और हाँ, मुझे याद आया, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से पहले लाइक कर दें, क्योंकि फिर आप लोगों ने भूल जाना है। तो साथ साथ मैं आप लोगों को याद करा देती हूँ। चलें अब चलते हैं किचन में और जाके देखते हैं कि आज आप ही ने क्या क्या बनाया है खाने में। तो ये है जनाब मटन कोरमा, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कटलेट्स बनानी थी, वो मतलब उन्होंने बना के रखे हुए थे। और हमारी ओजी डिश है ये, आप लोगों को अब तो रट गई होगी। और इसके अंदर आलू चिकन और इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत लाइट लाइट से कटलेट्स बनते हैं, और बड़े बच्चे सब बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। और यहाँ पे जो कबाब है, ये लाइव बारबेक्यू चल रहा था, तो ये बस ऊपर ये साथ साथ तैयार हो रहे थे। और आप ही वेट कर रही थी कि भाई आएंगे, तो फिर जो है ना प्रॉपर हम खाना शाना करेंगे। तो बस भाई का वो वेट कर रही थी, क्योंकि जब ईद पे गए हैं ना, तब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास, भाई के पास, क्योंकि वो ईद के सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद फ़ौरन जो है ना वो वापस चले गए थे, तो इस वजह से। और सबको इतनी मतलब शदीद वाली भूख लगी हुई थी, और ये कबाब देख के तो जो है ना मेरा अब फिर से मुंह में पानी आ गया, क्योंकि कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। तो यहाँ पर शादाब ऊपर आके वीडियो बना रहे थे, क्योंकि ऊपर गर्मी मतलब थी। वैसे तो मौसम अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि आप आउटडोर एसी के बगैर बैठ के और साथ में तिक्के कबाब खा सकें। और यहाँ पे आंटी मतलब मेरी आपी की मदर इन लॉ और मेरी मम्मा बैठ के बातें शातें कर रहे थे, और यहाँ पे खाना लग गया था। अभी एक बहुत मेजर चीज़ मिसिंग है, लेकिन फिर भी क्योंकि भूख लगी हुई थी, तो आपी ने कहा खाना ये वाला शुरू करें, उसके बाद जब दूसरा खाना आएगा तो हम वो भी लगा देंगे। तो आप ही ने तैयार करवाया था, मेरे ख्याल से उसको कहेंगे मंदी पुलाव या मतलब पूरा जो दस्ती या रान रोस्ट करा के उसके साथ जो पुलाव बनता है ना, वो। तो यहाँ पर ये भी आ गया था हमारा खाना खाते खाते ही, और ये बहुत फ़्रेश, ये बाहर से तैयार कराया था, तो ये बहुत ही फ़्रेश और बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और इसके अंदर जो रान या फिर दस्ती होती है ना, वो बहुत ही टेंडर होती है।
तो ये भाई लोगों के ही कोई जानने वाली होम शेफ़ हैं, मतलब इनका प्रॉपर ये किसी रेस्टोरेंट वगैरह से नहीं तैयार कराई। तो ये होम शेफ़ हैं, उन्होंने तैयार करके भेजी थी और ये हमेशा वहीं से कराते हैं और बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बनती है। इसके अंदर वो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स और वेजेस ये इस तरह की चीज़ें सारी डालते हैं। तो खैर बस अब हम लोग खाना खाएँगे, उसके बाद हम मीठा खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ले लिया क्योंकि मैंने नान इतना ज़्यादा खाया नहीं था, ना मुझे नान इतना पसंद है। तो मैंने बाकी सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चख ली थी, मैंने अपने पेट को बचा के रखा हुआ था। तो बस अब डिज़र्ट खाएँगे और फिर चलते हैं घर। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।